बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मदार हाउसिंग बोर्ड के निवासियों में अतिक्रमण को लेकर रोष, क्षेत्रवासियों ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। जॉली एलएलबी की शूटिंग के विरोध में वकीलों ने पेश किया दावा, वकीलों और न्यायाधीशों के दृश्यों पर दर्ज की आपत्ति। अजमेर जेल में बंद राजू ठेहट की हत्या के आरोपी ने जेल में मचाया हंगामा, तोड़ी एसटीडी मशीन। महिला की हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास, पालवा इंडस्ट्रियल एरिया में हुई थी हत्या। शादी का झांसा देकर महिला के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात, अलवर्गी थाना पुलिस कर रही है जांच। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के मदार स्थित हाउसिंग बोर्ड के निवासी रामस्वरूप वर्मा द्वारा अतिक्रमण करने व क्षेत्रवासियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने का आरोप क्षेत्रवासियों द्वारा लगाया गया है। आरोपों के अनुसार रामस्वरूप द्वारा तारबंदी और दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसे तीव्र मोड़ पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और दुर्घटना की संभावना लगातार बनी हुई है। इतना ही नहीं, क्षेत्रवासियों के अनुसार रामस्वरूप द्वारा बिजली के खंभे और हैंडपंप भी अपनी चार दीवारी के भीतर ले लिए गए हैं। जब क्षेत्रवासी इसका विरोध करते हैं तो रामस्वरूप उनसे लड़ाई झगड़ा करके पुलिस की एलानिया धमकी देने लगता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने वाटर बॉक्स ऑफिस, पावर हाउस सहित जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को भी इसकी शिकायत की है, लेकिन रामस्वरूप की बेटी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर है, जिसके चलते कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। आज एक बार फिर क्षेत्रवासी एकत्रित होकर रामस्वरूप द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मेरा नाम कल्पना है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, मतलब हर आए दिन परेशान करते रहते। अतिक्रमण ला रखा उन्होंने बहुत ज्यादा, जैसे गाड़ियाँ खड़ी करते तो गाड़ी नहीं खड़ी करने देते वो, और लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ बोलते तो वीडियो बना के भेजते थाने में, रिपोर्ट दर्ज करवाते। कल भी मेरे दोनों भाइयों को बंद करवा दिया था उन्होंने। ऐसे जब भी मतलब कुछ भी बात होती तो धमकी देते हमको। उनकी बेटी पता नहीं कोई अधिकारी में ऐसे सामने के वो मतलब फ़ोन कर देती है, ऐसे परेशान करती है फ़ोन कर करके वो। सर वो है ना वो कर रहे हैं सर, वो ना जैसे हर चीज़ को मतलब उसमें ले रहे, रोड पे कर रहे हैं। लाइट का खंभा अंदर ले लिया उन्होंने सर, वो हेडपम्प था उसको अंदर ले लिया सर उन्होंने। और ना जैसे हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तो करेंगे बोले। मेरे घर के सामने रामस्वरूप वर्मा राम से रहता है, मैंने उसके घर के बाहर गाड़ी लगाई थी, उसका घर भी मेरे सामने ही है। तो मेरे को बोलता है गाड़ी यहाँ से हटा, तो मैंने बोला गाड़ी तो मेरे घर के सामने खड़ा, तो मेरे को बोलता है कि नहीं मैं दीवार करूँगा यहाँ और मेरे को यहाँ करना है। तो हमने बोला तो हमारी जाके उसने रिपोर्ट थाने में करा दी और मैं बंद करवा दिया। रामस्वरूप वर्मा रेलवे के अंदर का कार्यकर्ता है वो। अच्छा, क्या बोलता है वो कुछ नहीं बोलता। वो पहले भी उसने अतिक्रमण कर रखा मकान के बाहर और अभी और करने के बोल रहा। मैं गाड़ी जब बाहर लगाता हूँ तो मेरे को बोलता है कि ये गाड़ी हटा, मैं यहाँ दीवार करूँगा। अतिक्रमण सर मकान से कम 10 फीट जगह बाहर निकाल ली उसने हाउसिंग बोर्ड से, और जो लाइट के पोल है वो भी इस मकान के अंदर है, और पुराना कोई वो हेडपम्प था, उस हेडपम्प को भी उसने बुरवा के वहाँ खुद का वो कर लिया है करते जाके। मगर ये जाके थाने में जाके हमारी रिपोर्ट करवाए तो हमें 151 बंद करवाए थे, अभी हमें बीच में बंद करवा दिया था सर। अजमेर में हो रही जॉली LLB 3 की शूटिंग को लेकर जहां एक तरफ आम जनता में खासा उत्साह देखा गया, वहीं दूसरी तरफ वकीलों में शूटिंग को लेकर काफी रोष नजर आ रहा है। वकीलों के अनुसार जॉली LLB के प्रथम व द्वितीय भाग में जिस तरह से वकीलों व न्यायाधीश का मजाक बनाया गया है वो सरासर गलत है, जिसकी वकीलगण घोर निंदा करते हैं। जॉली LLB 3 में भी कुछ इसी तरह के दृश्य को एक बार फिर से दिखाया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज वकीलों ने सिविल न्यायाधीश अजमेर उत्तर की अदालत में दावा पेश किया है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आज अजमेर के वकीलों ने जॉली LLB 3 की शूटिंग के खिलाफ सिविल न्यायाधीश अजमेर उत्तर की अदालत में दावा पेश किया है, जिसकी कल यानी 7 मई को सुनवाई की जाएगी। अध्यक्ष चंद्रभान ने कहा कि जिस तरह से फिल्मों में वकीलों व न्यायाधीश की मान, मर्यादा व प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है, उससे वकीलों में भारी रोष व्याप्त है। साथ ही उन्होंने अजमेर के DRM ऑफिस में की गई शूटिंग का भी विरोध किया और इसके विरोध में आज अदालत में दावा पेश किया गया है। LLB 3 की शूटिंग अजमेर में चल रही है, उस शूटिंग के दौरान जिस तरह वकीलों को हास्यास्पद बताया जा रहा है, हंसी का माहौल पेश किया जा रहा है, जो लोगों की आस्था होती है न्यायपालिका के ऊपर, वकीलों पे, वो उम्मीद लेके आते हैं कि हमें यहाँ पर न्याय मिलेगा और हमें यहाँ पर हमारी सम्मान की रक्षा होगी। उस के जो शूटिंग है उस पिक्चर के अंदर वकीलों को हास्यास्पद और वकीलों को मखौल उड़ाया जा रहा है। और जिस तरह पुरानी जो जॉली LLB पिक्चर थी उसमें दिखाया कि एक न्यायाधीश जो न्याय कर रहा है वो डाइस से उतर के आ रहा है, ज़मीन पर लेट रहा है, ज़मीन पर सो रहा है ना, धरने में बैठ रहा है। इस तरह का माहौल कोई कोर्ट में नहीं होता है। ये केवल एक वकील और न्यायपालिका का माहौल उड़ाकर इस पिक्चर में दर्शित कराया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही हमने ये भी मांग की है कि DRM ऑफिस जहाँ पे लोग आते हैं अपने निजी कार्यों के लिए आते हैं, मृत आश्रित होते हैं, अपनी फाइलें लेकर आते हैं, साइन कराने होते हैं, किसी को एमरजेंसी होती है, वो VIP के अंदर अपनी ट्रेन की बुकिंग कराने आता है, उन सबको उनके बाउंसर्स द्वारा धक्का देके बदतमीजी करके धक्का देके निकाल रहे हैं। उसी कैंपस के अंदर एक बैंक है, अब जिन लोगों के वहाँ खाते हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो अपने ना तो पैसा निकाल पा रहे हैं, ना पैसा जमा करा रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है। और जिस तरह उनके सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर बदतमीजी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने विरोध यहाँ पर किया है, दावे में उसकी मांग की है कि इनको हटाए। आज सिविल न्यायाधीश अजमेर उत्तर की अदालत में हम लोगों ने एक दावा पेश किया है
और दावे का वाद कारण यह है कि वकीलों और जजेज की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और न्यायपालिका के साथ में धूमिल हो रही है। इस तरीके के दृश्य फिल्माए जा रहे हैं कि ऐसा कभी होता ही नहीं है। आज पिक्चरें समाज का दर्पण है अपन कहते हैं, और जब इस तरीके का कोई कृत्य ही नहीं हो रहा है तो आप पिक्चरों के माध्यम से क्यों ऐसा बता रहे हैं? तो न्यायालय की एक अवमानना टाइप होता है। आप देखिए, जज डाइस से उतर कर वकीलों के सामने डांस करता हुआ जा रहा है। कल ही मैंने ये इस तरीके का वीडियो देखा है, तो मेरे को लगा कि कुछ और कुछ करना चाहिए। तो वकीलों की जो इस तरीके की और जजेज की इस तरीके की हरकत सोशल मीडिया के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से और इस तरीके की बताई जा रही है, वो गलत है और नहीं बतानी चाहिए। मैंने जोली LLB फर्स्ट का भी पार्ट देखा है। जजेज डाइस पे गुटखा खाते हुए बताया, जजेज को हड़ताल करते हुए बताया, जजेज को धरने पे बैठते हुए बताया। क्या ये सामान्य अनुक्रम में ऐसा होता है क्या? जब नहीं होता तो पिक्चरों के माध्यम से इस तरीके की छवि न्यायपालिका की खराब की जा रही है। क्यों की जा रही है? अजमेर में इस तरीके की शूटिंग हो रही है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि न्यायपालिका की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा को हम लोग बचाए रखें। पहले भी जोली LLB और फर्स्ट और सेकंड की शूटिंग हुई थी, क्योंकि अजमेर में नहीं हुई इसलिए हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बार अजमेर में शूटिंग हो रही है, तो हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं और कल न्यायालय में इसकी सुनवाई है। आज दावा पेश किया है, अब कल न्यायालय क्या इस पे फर्दर एक्शन लेता है देखना हमें। 2017 में हुई महिला की हत्या के आरोपियों को आज न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित 25,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक अजमेर विवेक पाराशर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2017 में पांची देवी नामक महिला पालरा इंडस्ट्रियल एरिया में सब्जी बेच रही थी, जिसके दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले उत्तर प्रदेश निवासी 2 युवक इब्राहिम और शमी मलवी ने पांची देवी को सब्जी खरीदने के बहाने फैक्ट्री में बुलाया। वे उसकी हत्या करी और उसके गहने लूटकर फरार हो गए। अगले दिन स्थानीय लोगों को कट्टे में बंद पांची देवी की लाश एक सूखे कुएं में मिली, जिसकी जानकारी उन्होंने आदर्श नगर थाना पुलिस को दी। लाश के पोस्टमार्टम के बाद यह सामने आया कि महिला की हत्या गला घोंट कर की गई थी। अब 2024 में यानी 7 साल बाद पीड़िता को न्याय मिला और न्यायालय ने आरोपी इब्राहिम और शमी मलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। 20/12/2017 की घटना है। मामला जो है आदर्श नगर थाने का है और एक महिला जो पाची देवी नाम की महिला है, वो पालरा इंडस्ट्री एरिया के अंदर सब्जी बेच रही थी। सब्जी बेचने के दौरान उसने काफ़ी गहने पहन रखे थे। इस दौरान यूपी के 2 रहने वाले व्यक्ति, एक इब्राहिम और एक शमी मलवी, जो वहाँ फैक्ट्री पर काम करते थे, उन्होंने सब्जी खरीदने के बहाने से उसे फैक्ट्री के अंदर बुलाया और बाद में उसकी हत्या कर दी और उसके गहने लूट लिए। और जब पुलिस ने जो है पाची देवी का जो मामला है वो गुमशुदगी के रूप में वहाँ दर्ज हुआ कि उनकी जो बेटी है, माँ है, वो गायब है, तब अगले दिन मालूम पड़ा कि पालरा के एक सूखे कुएं के अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई है और उस कट्टे के अंदर जो है बंदी हुई है और उसमें से बाल बाहर निकल रखे। तो उनकी पोती पकड़ ने पहचाना कि ये लाश जो है उसकी दादी की हो सकती है। पुलिस को इतला दी, पुलिस मौके पर पहुंची, कट्टा सूखे कुएं से बाहर निकाला तो कट्टे को खोलकर देखा तो मालूम पड़ा कि वो लाश जो है वो पाची देवी की थी। उसके सारे गहने वहने गायब थे, चप्पल उपकर गायब थी। पुलिस अधिकारी जो है नरपत सिंह ने मामले का पूरा अनुसंधान किया तो पाया कि ये जो 2 आरोपी हैं, जो यूपी के निवासी इब्राहिम और शमी मलवी, इन्होंने उसके साथ लूटपाट की और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। गहने लूटकर अपने घर यूपी में जो उनका निवास स्थान है वहाँ पर छुपा दिए। चप्पल के टुकड़े टुकड़े कर फैक्ट्री में किसी स्थान पर छुपा दिए। संपूर्ण अनुसंधान के बाद इन दोनों आरोपी गण के खिलाफ जो है चालान न्यायालय में पेश हुआ। अभियोजन की ओर से कुल 27 गवाहों को प्रशिक्षित कराया गया, 17 दस्तावेज पेश किए गए और जो प्रकरण के अंदर जो गहने वगैरह बरामद हुए थे, चप्पल जो बरामद हुई थी, आखिरी बार जो है पाची देवी को इन दोनों अभियुक्तों के साथ ही देखा गया था। तो माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा जो श्रीमती संगीता शर्मा जी है, इनकी अदालत ने दोनों आरोपीगण को हत्या लूट के मामले के अंदर इन दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
और 25-25 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित करने के आदेश पारित। अलवर गेट थाना क्षेत्र से महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला द्वारा थाने पर दी गई रिपोर्ट के आधार पर महिला की युवक से 1 साल पहले मुलाकात हुई थी और प्यार का सिलसिला फिर जारी रहा। कुछ समय पूर्व महिला को ज्ञात हुआ कि युवक को नशे की लत है। पीड़ित महिला द्वारा युवक को नशे की लत छोड़ने को कहा गया, जिस पर युवक ने सहमति जताई व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत अलवर गेट थाना पुलिस को दी है। अलवर गेट थाना पुलिस मामले की जांच गहनता से कर रही है, साथ ही आरोपी से पूछताछ जारी है। कल दिनांक 5 मई 2024 को एक महिला अलवगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि एक व्यक्ति से मेरी गत 1 साल से जान पहचान हुई थी। हमारे दोनों परिवार में बैठकर सहमति भी हुई थी शादी की। कुछ दिनों बाद मुझे पता पड़ा कि आदमी नशा करता है, इसलिए मैंने शादी के लिए मना भी किया था, उसको नशा करने के लिए मना किया था। फिर मेरे को शादी का झांसा देकर मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे। इस संबंध में थाना जाकर मुकदमा 159/2024 धारा 376 क्लोज 2 N 420 IPC में दर्ज हुआ है। अनुसंधान जारी है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए AC बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर व श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग अजमेर की वैशाली नगर इकाई के तत्वावधान में अजमेर के अंचल में बसे ग्राम मांगलियावास की रहने वाली विधवा महिला मुन्नी देवी, जिसका विवाह आगामी 10 मई को होने
होने जा रहा है, जिसमें समिति द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। युवा महिला संभाग अध्यक्ष सोनिका भैंसा ने बताया कि बालिका की माता मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करती हैं, जिनके द्वारा दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष अतुल पाटनी से बेटी के विवाह में सहयोग की अपील की गई, जिसे आज श्री दिगंबर जैन महिला समिति की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी के निवास स्थान गणपति विहार कॉलोनी से वैवाहिक कार्य में सहयोग किया जाएगा। आपको बता दें, पूर्व में भी समिति द्वारा इस प्रकार के नेक कार्य किए गए हैं, जिससे कि असहाय लोगों को सहायता मिल सके। समिति महिला युवा महिला संभाग के तत्वाधान आज वैशाली नगर इकाई के तत्वाधान आज हम 109 नंबर की बच्ची की शादी के अंदर हम सहयोग करने जा रहे हैं। और ये आज हमें मंगलेवार से ये सुरेश जी कास्तीवाल के थ्रू हमें ये कार्यक्रम आया था और हमने इसको शहर से स्वीकार कर लिया और हमें मालूम पड़ा कि ये बहुत नीडी है। और सबसे पहले बात तो हमने ये देखा कि किसी तरह का कोई नॉनवेज वगैरह ये कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि हम हमारे जैन धर्म के हिसाब से जब भी कभी किसी बच्ची की शादी में हम सहयोग करते हैं तो सबसे पहले हम उनसे अहिंसा व्रत का पालन कराते हैं और सामने कोई बच्चा जो ढूंढा है वो किसी तरह का कोई नशा वशा ना करे, इस तरह की हम जानकारी लेने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमें आज तक जो शादियाँ की है, आज तक में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि कोई बच्ची परेशान है। और हम उसके जीवोपार्जन के लिए भी हम चाहे वो सिलाई मशीन से संबंधित हो या किसी को देने की कोशिश और घर गृहस्थी से बसाने के लिए हर सामान देने का हम प्रयास करते हैं। महिला महासमिति एवं युवा महिला संभाग समिति, मैं वैशाली नगर अजमेर से बोल रही हूँ। यहाँ पर 109वीं बार बच्चियों को घर का सारा सामान दिया जा रहा है। हम इस तरह से कई बार भी हम इस प्रकार का प्रोग्राम कर चुके हैं। निर्धन व्यक्तियों के लिए सहायता देना एक मानवता का अधिकार है और हमारी सारी संभाग की सब महिलाएं हमारा सहयोग करती हैं। हम ये काम हर बार कितनी बार करते रहते हैं। धन्यवाद। वर्ल्ड आफ्टर डे के उपलक्ष्य में मित्तल मॉल में स्टैंड अप कॉमेडी शो का आयोजन किया गया, जिसमें अभिषेक वालिया ने शिरकत की। वे वहां उपस्थित सभी लोगों का मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ल्ड आफ्टर डे पर सभी को दिल खोलकर हंसाने का था। इस कार्यक्रम में अजमेर की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम का आनंद उठाया। आपको बता दें कि यह शो सभी के लिए फ्री था। देखिए, आज जो है वर्ल्ड आफ्टर डे पे अजमेर मित्तल मॉल के अंदर हम लोगों ने एक स्टैंड अप कॉमेडियन का शो रखा, जिसके अंदर सेलिब्रिटी स्टार अभिषेक वालिया उन्होंने शिरकत करी और जिन्होंने अजमेर को पब्लिक को खूब हंसाया, खूब उनसे बातें करी, खूब उनसे इंटरेक्शन हुआ। देखिए, सोशल मीडिया का ट्रेंड है और हंसने के लिए किसी को कोई मौका नहीं मिलता है, कोई हंसा नहीं पाता है या जिसके मन में हंसी होती है वो बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन कुछ स्टार्स हमारे अब हिंदुस्तान में ऐसे भी आ चुके हैं जो नॉर्मल बातें करते करते भी लोगों को हंसाते हैं और उसमें अभिषेक वालिया एक थे जो हमारे बीच में है और जिन्होंने बहुत बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस दी। अजमेर की उन सभी जनता थी, जितनी भी मॉल के अंदर जनता थी, उन सबसे इंटरेक्ट हुए और इंटरेक्ट करके लोगों को खूब हंसाया। आज मित्तल मॉल में आए थे और मेरा सेकंड पब्लिक शो है अजमेर के अंदर। ऐसा मॉल के अंदर पहला शो है और एक्सपीरियंस रियली गुड। ऑडियंस बहुत बढ़िया है, मॉल बहुत बढ़िया है और अजमेर जगह तो बढ़िया है। ये ऑल एंड ऑल गुड एक्सपीरियंस। अजमेर बस हम अजमेर शरीफ ही होके आए हैं और तो कहीं नहीं होकर है। परफॉर्मेंस अच्छा था, मतलब मॉल है तो मॉल के अंदर थोड़ा बड़ा माहौल होता है, खुला माहौल होता है। स्टैंड अप के लिए मतलब थोड़ा चाहिए होता है, बट ऑडियंस बहुत सपोर्टिव थी। मॉल बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे, तो है ऑल एंड ऑल गुड एक्सपीरियंस। जी, अभी आपको पता होगा कि जोरिया LLP3 के लिए अक्षय कुमार भी अजमेर आए हुए हैं, जो कि आपके ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के जो मेंटर रह चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अक्षय कुमार आपके रिसेंट अजमेर में बात नहीं होती, मुझे मैसेज कर आते तो मुझे पता नहीं इसके बारे में, बट अगर आए हैं तो जोरिया LLP मेरी फेवरेट फ्रेंचाइजी में रहेगा, तो ऑल द बेस्ट टू मैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वह दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए AC बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। ब्यूटीफुल वुमेन ग्रुप द्वारा महिलाओं के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में कैट वॉक, डांसिंग, सिंगिंग व प्रश्नोत्तरी जैसी कई गतिविधियां आयोजित करवाई गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रुप के अध्यक्ष मिनाली सक्सेना ने बताया कि उनके ग्रुप का उद्देश्य महिलाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को लेकर उत्साह पैदा करना और उन्हें सक्रिय बनाना है। इसके साथ ही अगले हफ्ते मातृ दिवस के उपलक्ष्य में भी उनके ग्रुप द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए उनके द्वारा तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। ब्यूटीफुल ग्रुप की सारी महिलाओं ने एकत्रित होकर आज इस ग्रुप को 4 चांद लगाए हैं और व्यस्तता रहती है हर एक लेडीज के जीवन में, इसलिए उस व्यस्तता के लिए थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल कर आज हम इकट्ठे हुए हैं। और चौथा इवेंट है ये मिनाली जी का, ब्यूटीफुल ग्रुप की ये डायरेक्टर है और इस ग्रुप को एक ऊंचाई तक ले जाना चाहती हैं और इसमें सभी का साथ रहता है। एक समिति है, एक मेंबरशिप है इनकी, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही भगवान इनको शुभकामनाएं दे और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हैं कि ऐसे इवेंट ये करते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्यूटीफुल ग्रुप नाम दिया है। खूबसूरत महिलाएं एक अलग अलग हटके सभी वेशभूषा में आई हैं। कोई वेस्टर्न है, कोई मारवाड़ी है, राजस्थानी वेशभूषा है, साड़ी है, हमारे सारे परिधानों से लुप्त हैं यहाँ सारी महिलाएं। और कैटवॉक है, डांस है, प्रश्नोत्तरी है और बहुत सारे गेम्स हैं। इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, हर क्वेश्चन का जवाब दिया और हर एज की महिला यहाँ आई है। सबसे बड़ी बात है कि वो औरतें, वो महिलाएं, वो लेडीज जो कभी निकलती भी नहीं है। और ब्यूटीफुल ग्रुप ने एक ये बेड़ा उठाया है कि सभी को जोड़ना है और सभी को इस इवेंट में बुलाना है। और आज हमने ब्यूटीफुल वुमेन्स ग्रुप की तरफ से एक प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम में हम उन सभी महिलाओं को लाना चाहते हैं जो महिलाएं अपने घर में हैं और अपनी एक व्यवस्थित ज़िंदगी जी रही हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ आकर उनके अंदर की जो खूबियाँ हैं उन खूबियों को निकाल पाएँ। डांस है, सिंगिंग है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ कर पाएँ। नेक्स्ट संडे को मदर्स डे है, तो हमने उन सभी मदर्स को भी यहाँ बुलाया है जिनके साथ हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर पाएँ, क्योंकि ये भी दिन एक बहुत महत्वपूर्ण है हर महिला के लिए। रेल कर्मचारी कल्याण संस्थान अजमेर द्वारा सभी सेवानिवृत्त पेंशनर्स की समस्याओं को जानने व उसके समाधान के लिए हर माह के पहले सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी पेंशनर्स की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज माह के पहले सोमवार पर एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, यह संस्थान 64 वर्षों से कार्य कर रही है। वर्तमान में संस्था में 700 सदस्य हैं अथवा 100 से 150 सक्रिय सदस्य हैं, जो कि हर माह की बैठक में हिस्सा लेते हैं। साथ ही हर वर्ष की 17 दिसंबर को पेंशन डे मनाया जाता है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों का सम्मान किया जाता है। मैं अनिल सिंगल, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण संस्थान का उपाध्यक्ष हूँ और ये जो संस्था है ये रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए संस्था है। रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज़ को कोई भी पेंशन संबंधी समस्या हो या कोई मेडिकल संबंधी या और भी कोई समस्या आती है, उसके निराकरण हेतु ये संस्था बनी हुई है। ये संस्था 64 साल से कार्य कर रही है। वर्तमान में 700 मेंबर्स इस संस्था में हैं और 100 से 150 मेंबर एक्टिव हैं, जो हर महीने के फर्स्ट मंडे को मीटिंग की जाती है। साल में 2 बार पेंशन अदालत होती है, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी भी कोई समस्या होती है रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की, उनकी विडोज़ की या और किसी की भी, उसका हम निराकरण करते हैं, सॉल्व करते हैं और उन समस्या से निजात दिलाकर हम उनको अच्छी तरह पूरी पेंशन दिलवाने का प्रयत्न करते हैं। हर साल हम 17 दिसंबर को अपना पेंशन डे मनाते हैं। उसमें 80 साल से ऊपर जितने हमारे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी हैं उनका सम्मान करते हैं। अजमेर में छोटा दड़ा नसिया में आज प्रातः 11:20 पर आचार्य सुनील सागर महाराज के सानिध्य में उनके शिष्य संप्रतिष्ठित सागर जी महाराज ने समाधि ली। समाज के लोगों द्वारा संप्रतिष्ठित सागर जी महाराज का अंतिम संस्कार छतरी योजना में गाजे बाजे के साथ किया गया और इसको महोत्सव के रूप में मनाया गया। आज हमारी पंचायत छोटा दड़ा नसिया जी में चतुर्थकालीन आदिनाथ मूल नायक आदिनाथ भगवान की नशा, जिसको कल ही आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने इसको अतिशय क्षेत्र घोषित किया है, वहाँ पर सुनील सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य
जो बिल्कुल अपनी स्वस्थ उसमें कार्य में उनकी संलेखना कार्यक्रम चेतना में थे, कार्यक्रम चल रहा था उनका संलेखना का। आज उन्होंने अभिषेक दिखे, अभिषेक के पश्चात उन्होंने अपने मस्तक पर लगाया, अपनी स्वचेतना में आज उनका समाधि हुई नशा जी में। ये भी एक चमत्कार हुआ वर्षों बाद, 1984 के बाद ये समाधि का कार्यक्रम है। अभी छतरियों पे यहाँ पे समाधि के लिए सभी पूरा जैन समाज उमड़ा हुआ है। अभी बड़ी उत्साह के साथ यहाँ से गाजे बाजे के साथ हम लोग जाएंगे और आज इस महामहोत्सव को हम बनाएंगे। सबको विदित है, अजमेर क्षेत्र के इस पावन धरा के ऊपर आचार्य सुनील सागर जी महाराज का आगमन हुआ है। इसी में अभी कुछ समय से आचार्य श्री के सानिध्य में हमारे एक मुनिराज हैं, संप्रत सागर जी महाराज की संप्रतिष्ठित सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी। आज प्रातः 11:20 पर आज उनकी समाधि हो गई। ये समाधि आज हम जैन समाज के लिए, हम सभी धर्मावलंबियों के लिए एक महामहोत्सव है। महोत्सव तो हम सभी लोग मनाते हैं, परंतु महामहोत्सव कई सालों के बाद आता है। 1984 में जब धर्म सागर जी महाराज का, आचार्य धर्म सागर जी महाराज का संग आया था, उस वक्त समाधि हुई थी संतों की। उसके बाद अब अजमेर की धरा पर ये समाधि हुई है। तो आज ये हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम इस समाधि यात्रा के अंदर, डोला यात्रा के अंदर संपूर्ण जैन समाज उत्साह के साथ, उनको ठाट बाट के साथ उनके अंतिम क्रिया के लिए उनको लेकर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।